हाय हाय, इतना सुकून। आरसीबी ने रचा इतिहास, ट्रॉफी के सूखे को स्मृति ने किया खत्म। जी हां दोस्तों, अब तक तो आरसीबी का जश्न भी चल रहा है, तो क्यों ना इस खुशी को हम सब एक साथ मनाएं। विराट जो काम 16 सालों में करने में रहे नाकामयाब, वो मांदना ने WPL के दूसरे सीजन में कर दिखाया। सब तरफ आरसीबी के चर्चे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस टीम के लॉयल फैंस इस टीम को खास बनाते हैं। हर बार ट्रॉफी जीतने की उम्मीद में आरसीबी का हर समर्थक अपनी टीम के लिए क्राउड में आरसीबी बोलकर माहौल बनाते हैं। 2008 से शुरू हुए आईपीएल के पहले सीजन से 2023 तक आरसीबी 4 बार फाइनल में पहुंची, लेकिन बड़े मैच का प्रेशर न झेल पाने के कारण मजबूत आरसीबी आईपीएल टाइटल जीतने में नाकामयाब रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर भी आरसीबी के फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। इस बार भी आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी जीते, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है, लेकिन आईपीएल शुरू होने में अभी 3 दिनों का वक्त ही बचा है। लेकिन उससे पहले वुमेन्स आरसीबी ने WPL का खिताब अपने नाम कर लिया है, और 0 ट्रॉफी वाली आरसीबी की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। 17 मार्च का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। तो कैसे आरसीबी की लड़कियों ने इस बार खिताब जीता, उसके बारे में जानते हैं। WPL की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई और 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। पहले सीजन आरसीबी विमेन से लड़खड़ाती हुई नजर आई और सिर्फ 2 मैच जीत सकी, और फिर विराट कोहली ने आरसीबी लड़कियों के हौसले को बढ़ाया और उन्हें एक लीडर की तरह मोटिवेट किया। विराट कोहली चाहे आईपीएल की एक भी ट्रॉफी ना जीत पाए, लेकिन उनके द्वारा दिए मोटिवेशन का फायदा इस बार आरसीबी विमेंस के खेमे में नजर आया, और पूरे सीजन कई खिलाड़ियों ने आरसीबी को फंसे हुए मैच जिताए, जिसकी बदौलत आरसीबी फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। आरसीबी की ट्रॉफी जीत तो सभी को याद रहेगी, लेकिन इसी बीच हम उन खास पलों को नहीं भुला सकते जिनकी बदौलत आरसीबी विमेंस फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। चाहे वो ग्रुप स्टेज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एलिस पेरी का दमदार स्पेल है, जिसमें इन्होंने 6 विकेट अपने नाम किए, और स्मृति और रिचा ने ताबड़तोड़ पारियां खेली। आरसीबी फैंस की यह जिम्मेदारी है कि वो उन सब खिलाड़ियों को क्रेडिट दे जिनकी वजह से आरसीबी अपना पहला टाइटल जीत पाई है। अब हम फाइनल मुकाबले के रोमांच की बात करते हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच रोमांचक मुकाबले का आगाज हुआ। ये कहें कि दुनिया की सबसे सफल कप्तान मैग लैनिंग वर्सेज टीम इंडिया की वाइस कैप्टन स्मृति मांदना के बीच इस जंग की शुरुआत हुई। सिक्का मैग लैनिंग के पक्ष में गिरा और डीसी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी यह मैच बड़ा खास था, क्योंकि डीसी लगातार दूसरी बार WPL फाइनल में पहुंची। पहले सीजन मुंबई से मिली हार को भुलाकर अपना पहला खिताब जीतने का दबाव लिए दिल्ली की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी। दिल्ली के पास होम एडवांटेज के साथ अच्छा खासा क्राउड सपोर्ट था, लेकिन आरसीबी के पास भी क्राउड सपोर्ट की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली की सलामी बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर आरसीबी फैंस की आंखें नम हो गई, क्योंकि शेफाली वर्मा खतरनाक खेल दिखा रही थी, जो आरसीबी कभी नहीं चाहेगी। 6 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स ने 62 का स्कोर बना लिया और कोई भी आउट नहीं हुआ था। मैदान में दिल्ली नाम की गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त कब पासा पलटे किसी को पता नहीं चलता। दिल्ली का खेमा खुशी से पागल हो जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनके साथ ऐसा कुछ होगा जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। स्मृति 7वें ओवर में सोफी मोलिन्यू को गेंद थमाती है। शेफाली वर्मा 44 पर बैटिंग कर रही थी, तभी सोफी की गेंद पर मिड ऑन की तरफ छक्का लगाने की कोशिश में शेफाली वर्मा अपना विकेट खो बैठती है, और दिल्ली कैपिटल्स को असली सदमा तब लगने वाला था, क्योंकि शेफाली के बाद 7वें ओवर में ही दिल्ली कैपिटल्स के 3 विकेट गिर जाते हैं। जेमिमा और एलिस कैफसी बिना खाता खोले पवेलियन की तरफ लौट जाती है। दिल्ली के लिए इस मैच में सिर्फ 6 ओवरों तक किस्मत का साथ रहता है, बाकी 35 ओवरों में आरसीबी गूंजती है। शेफाली के बाद दिल्ली की कोई बैट्समैन 30 का आंकड़ा नहीं छू पाती, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स 113 के लो टोटल पर सिमट जाती है। इस लो टोटल को देखकर मैग लैनिंग घबराए, ऐसा कभी हुआ है क्या? आगे मैच में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, लेकिन उससे पहले आरसीबी के स्पिन गेंदबाजों की तारीफ तो बनती है, जिन्होंने 9.5 ओवरों में ही 9 विकेट चटके, जिसमें सबसे ज्यादा 4 श्रीलंका पाटिल, 3 सोफी मोलिन्यू, 2 आशा शोभना की विकेटें शामिल थी। 114 का स्कोर चेज करना आरसीबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़े मैच ना खेलने की आदत से मजबूर आरसीबी ने इस छोटे टोटल को फाइटिंग टोटल साबित किया और बॉल बाय बॉल रन बनाते गए। 114 के टोटल को हासिल
हासिल करने में आरसीबी को 19.3 ओवरों का इंतजार करना पड़ा। स्मृति के 31, सोफी डिवाइन के 32, वहीं मैच विनर एलिस पेरी के 35 रनों और विनिंग शॉट लगाकर मैच खत्म करने वाली ऋचा घोष ने 17 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम आरसीबी के जश्न की वजह बना और सभी फैंस के आंखों से आंसू चीख चीख कर उस लंबे इंतजार की गवाही दे रहे थे। आरसीबी ने 8 विकेटों से मैच जीता, दिल जीता और कर दिया विराट का सपना साकार।